शांति दीदी जी। ओम शांति दीजी। ओम शांति। तो आज के बाबा के महावाक्य, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। प्रश्न पूछा, संगम योगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? जो सारे कल्प में नहीं होगी। संगम योगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? जो सारे कल्प में नहीं होगी। ये ईश्वरीय परिवार है। तो बाबा पूछते इनकी विशेषता क्या होगी? जो सारे कल्प में नहीं होगी। हाँ जी, पढ़ाई की। और हाँ जी, बाई बाई की दृष्टि से देखते हैं। तो बाबा ने कहा, हाँ जी, इसमें संगम योग पर तो बाबा ने कहा, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं। टीचर बनकर पढ़ाते हैं। बाप बनकर संभालते हैं और टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तो बाबा ने कहा, और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं ना। प्योर पावन बनाकर बाबा साथ ले जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार होगा और यह ईश्वरीय परिवार है। बाबा कहते सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। सतयुग में देवताओं जैसा बाबा कहते परिवार होगा, लेकिन जो इस समय हमें बाबा पढ़ाते, बाबा कहते ये ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता।
तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो और कौन हो? राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। ओम शांति। यह स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला। यह तो जरूर है। आत्मा शरीर बिगर कुछ सुन नहीं सकते। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। आत्माओं की पाठशाला है, लेकिन शरीर बिगर सुनेगी कैसे आत्मा? इसलिए बाबा ने कहा फिर कहेंगे जीवात्मा। अभी जीवात्माओं की पाठशाला तो सभी, इसलिए कहा जाता है ये है आत्माओं की पाठशाला। और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई और ये है रूहानी पढ़ाई। जो बेहद का बाप पढ़ाते, तो ये हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवानों वाच है ना, यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं ना। यह भक्ति मार्ग नहीं, यह पढ़ाई। स्कूल में पढ़ाई होती है और भक्ति मंदिर ठिकानों आदि में होती है। ये स्कूल है ना, तो यहाँ बाबा कहते हैं पढ़ाई होती है और भक्ति कहाँ होती है? मंदिरों में ठिकानों में होती है। इसमें कौन पढ़ाते हैं? यहाँ इस स्कूल में कौन पढ़ाते हैं? भगवानों वाच। और कोई भी पाठशाला में भगवानों वाच होता ही नहीं। सिर्फ यह एक ही जगह है, यहाँ भगवानों वाच। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। शांति शांति।
से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में। मिलन की आश में क्या क्या सितम उठाए हैं। नैन भी खोए, चैन अपने भी हम खोए हैं। तुमको पाए तो जीवन नया पाए हैं। जीने की राह मिल गई प्रभु हमें कैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में।
आज इतने उमंग भर जैसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें, प्यार में से बांधा बना के अपना हमें। कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। किसमें कौन पढ़ाते हैं? यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो भगवान है ऊंचे से ऊंचे, भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं हो। सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है। वह आकर राजयोग सिखलाते। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवानों वाच है ही नहीं। भारत ही है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती। भगवान तो निराकार है,
फिर शिव जयंती कैसे मनाते? जयंती तो सब होते, जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते। बाप कहते मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता, तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो। 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म यह लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर बाबा कहते हैं ये सबसे ज्यादा जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। फिर 84 जन्म लेकर फिर सांबरा गावड़े का शोरा बनते। ये ब्रह्म बाबा कहते, बाबा कहते लक्ष्मी नारायण कहो जा, जा राधे कृष्ण को। राधे कृष्ण हैं बचपन के, वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका, तो 84 जन्म भी यह लेते। श्याम और सुंदर, सुंदर सो श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते। कौन? श्री कृष्ण। तो शाम बन जाती। यह खेल ही ऐसा। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए। मैं आकर सबको वापिस ले जाता हूँ। यह सृष्टि का चक्कर ही ऐसा। फूलों का बगीचा वह फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण
विश्व के मालिक थे। यह 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे, अर्थात उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही, लक्ष्मी नारायण की आत्मा अब पढ़ रही, अभी फिर जाकर बनेंगे लक्ष्मी नारायण। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती। गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में न करे को। किसका सिमरन? बाप का। इतने सबका सिमरन नहीं करना है, देवी देवताओं का सबका, इतनों का बाबा कहते सिमरन नहीं करना। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी नहीं जान, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते, सर्वव्यापी कह देते, बाप कहते। सर्वव्यापी तो माया 5 विकार हैं, जो एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई विकार होता नहीं, मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती है, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते, आदि मध्य अंत का राज समझाते, जिससे तुम आस्तिक बनते। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। आता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहे, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म तुम हो। तुम्हारा बाबा कहते हीरे जैसा जन्म है, तुम हो ईश्वरीय संतान। ये है
बाबा कहते तुम हो ईश्वरीय संतान और ये हैं दैवी संतान। देवता दैवी संतान और तुम किसके बच्चे? ईश्वर के। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर हमारा बाप है, वह हमको पढ़ाते, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। बाबा हमें पढ़ाते और बाबा ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। ये है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का योग, जिसको दुनिया नहीं जानती। बाबा ने कहा सब नास्तिक, तो सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े, सबका विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को, अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना। कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, सूर जूनी बलबल उतरे, ऐसे कहते हैं शास्त्र में। अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण जूनी में आएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी लिखा हुआ है, हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय आदि। इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में बस पड़े। यह सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप कहते तुमने अपने से भी जास्ती मेरी गलानी की। कि अपने लिए तो फिर भी 84 लाख कह दिया और बाबा को तो कण कण में सब में कह दिया। इसलिए बाबा कहते, बाप कहते तुमने अपने से भी जास्ती मेरी गलानी की, अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूँ। बाप कहते तुम्हारा दोष नहीं। ये जो गलानी करते हो, सर्वव्यापी कहते हो, तो ये भी तुम्हारा दोष नहीं। यह ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल जो फिरना ही, इसको सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर
गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाए। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के। ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए कर्त न लग। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, फिर नरक से स्वर्ग। बाबा ने कहा कि 84 जन्म फिर नरक से स्वर्ग बनने में सेकंड में बाबा कहते बनता है, चपटी में। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया, और कोई मनुष्य ये नहीं जानते कि आत्मा क्या। गुरु अनेक हैं और सतगुरु एक। कहते सतगुरु अकाल। परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु, परंतु गुरु तो ढेर। निर्विकारी कोई है नहीं। गुरु बाबा ने कहा सतगुरु तो एक है, लेकिन गुरु अनेक हैं। लेकिन बाबा ने कहा निर्विकारी कोई है नहीं। सब विकार से ही जन्म लेते। अभी राजधानी स्थापन हो रही। तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी। राजयोगी भी हो, और बाबा ने कहा बेहद के सन्यासी। बेहद योगी हैं, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत। वहां हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं। कहा? सतयुग में काल नहीं खाता। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती, निर्लेप नहीं। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है। वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा, अब तुम हीरे जैसा बन रहे। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, और हम सो हम। बाप कहते आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकते। बाप तुमको समझाते। हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा
ब्राह्मण सो देवता बने, फिर सो क्षत्रिय बने, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। बाबा कहते वैश्य तो है ना, बाबा ने बीच में कट कर दिया, साथ में कहती है फिर शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है, ये है ईश्वरीय उत्तर। तुम किसके पास बैठे हो, ये ईश्वरीय घर है, तुम किसके पास बैठे हो, मात पिता के पास। सब भाई बहन, बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम सब हमारे बच्चे वर्षे के हकदार हो, इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यह समझाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। नमस्ते। ओम शांति ओम बाबा। शांति बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आगे रात्रि क्लास है। बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात ये है जो माया भुला देती है कि बाबा यहाँ पढ़ा रहे हैं, वर्षा भी देते हैं, लेकिन माया क्या करती, भुला देती, कोई ना कोई विघ्न डाल देती, जिससे बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती हैं, आंखें कोई निकालने की बात नहीं। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूं, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती, पता भी नहीं पड़ता। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलाएगी, माया क्या नहीं कराती। बात मत पूछो, गंदा बना देती। गुल गुल बनते बनते फिर बाबा कहते
चीची बन जाती। माया ऐसी जबरदस्त है, बाबा कहते माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते ना, बाबा को भूल जाते, इसलिए पाप कर्म करने लग पड़ते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो बाबा कहते तदबीर भी कर नहीं सकते। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने लिए टीचर को बुलाते, ट्यूशन रखवाते। ये तो तकदीर बनाने लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लाइक बनाते। ये बाप ऐसे नहीं करते, किसी को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। यह तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही, बाबा ने कहा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं, बल ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, इनकी तो बात ही एक ही महामंत्र देते, मन मना भव। याद से क्या होता है, ये तो तुम बच्चे समझते। बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। रात की क्लास थी ना, इसलिए गुड नाइट। सार है, सारी दुनिया अब कबर दाखिल होने, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना। अंत काल में एक बाप की ही याद रहेगी। दूसरी पॉइंट, शाम से सुंदर, पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग।
यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रहे, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। वरदान दिया, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पदमपति भव। ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पदमपति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते। ये ज्ञान धन ही पदमपति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना दे। स्लोगन, कलप कलप का विजयी, यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाए। कलप कलप का विजयी हूँ, ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाए। और आज का व्यक्त इशारा, बाप दादा समय की समीपता प्रमाण अभी संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों के संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। अच्छा, ओम शांति। तो बोलो, ज्वाला माता के, हाँ, उनके युगल का चौथा है ना आज। कौन सा हॉल बताया? उधम सिंह हॉल। जो ज्वाला माता जी के पति का आज चौथा है, वो उधम सिंह हॉल में, हॉल नंबर 2 में रखा हुआ है। हाँ, दोपहर को 1 से 2।
बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। हाँ युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन। थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन। थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। अब हम पे सिलसिला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से।